कितने लोगों ने जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा दिया है बताओ हाथ उठाकर। डूब कर मर जाऊं मैं शर्म से। मैं तुम्हारे कल के लिए दर की ठोकरें खाता फिरा, भीखे मांगता फिरा, दामन फैलाता फिरा कि मेरे बच्चों के लिए जाना चाहिए। तुमने नहीं दिया। मैं दुनिया भर से मांग के लाया, आज ईडी की जांच चल रही है मेरे ऊपर, हथकड़ियां इंतजार कर रही है मेरा, इसूर में कैद की गोशनियां मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हारे बच्चों को ये दिया। जो यूनिवर्सिटी आजम का सबसे बड़ा सपना थी, जो यूनिवर्सिटी रामपुर को आजम का सबसे बड़ा तोहफा थी। मैं तुम्हें बेहतरीन शहरी बनाना चाहता था। मैं तुम्हें हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शहरी बनाना चाहता था। मैं तुम्हारे बच्चों को कलेक्टर और एसपी की कुर्सी पर बैठाना चाहता था। तुम्हारे दिल और दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर बनाना चाहता था। वही यूनिवर्सिटी अब आजम के लिए नई परेशानी की वजह बन रही है। आजम के इस विवादित सपने पर योगी सरकार का एक और हथौड़ा चला है। योगी कैबिनेट की बैठक में जौहर यूनिवर्सिटी से 41,181 वर्ग फीट जमीन वापस लेने का फैसला हुआ। ये जमीन रामपुर के मुर्तजा हायर सेकेंडरी स्कूल को दी गई थी। मुर्तजा स्कूल से ये जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफर कर दी गई थी। 100 रुपए सालाना लीज पर जमीन जौहर यूनिवर्सिटी को दे दी गई थी। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुर्तजा स्कूल की जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफर की गई थी। ये मामला 1990 के आसपास का है। यहाँ एक स्कूल हुआ करता था रामपुर में, राजकीय मुर्तजा स्कूल। आजम की नज़र उस ज़मीन पर बरसों से थी। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट रहे के चौधरी के द्वारा उस ज़मीन को पहले जौहर ट्रस्ट के नाम आवंटित किया गया और उस आवंटन के बाद सपा सरकार बनने के बाद आजम ने उसको व्यक्तिगत तौर पर लीज को ट्रांसफर करवा लिया। योगी सरकार ने लीज की शर्तें तोड़ने के कारण जौहर यूनिवर्सिटी से जमीन वापस लेने का फैसला किया है। लीज की शर्तों के मुताबिक जमीन पर 1 साल में यूनिवर्सिटी बननी थी। लीज की शर्त के मुताबिक जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में नहीं होना था। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी वहां यूनिवर्सिटी नहीं बनी। जमीन के एक हिस्से पर आजम खान का स्कूल चल रहा था, वहीं जमीन के दूसरे हिस्से पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर चल रहा था। आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जिस लीज को निरस्त किया है वो ये बिल्डिंग है दारुल अवाम, जो समाजवादी पार्टी का यहाँ पर आजम खान का दफ्तर है। इसी दफ्तर में बैठकर आजम खान अपने तमाम कामों को अंजाम देते हैं और इसके बराबर में जो एक बिल्डिंग है, जो लाल रंग की बिल्डिंग है, लाल और सफ़ेद, इसके अंदर रामपुर पब्लिक स्कूल जो है वो संचालित होता है आजम खान का। इसी शिकायत पर कैबिनेट ने जमीन की लीज रद्द कर दी, लेकिन आजम की परेशानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की जांच के लिए डीएम के नेतृत्व में एक जांच कमेटी भी बनाई गई है। अब जब एक्शन हो रहा है तो इसमें भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल तलाशा जा रहा है। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात ना हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव 2006 में मुलायम सिंह यादव ने रखी थी। सितंबर 2012 में मुलायम सिंह ने ही यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था। करीब 250 एकड़ में फैली आजम का सपना कही जाने वाली ये यूनिवर्सिटी पहले दिन से ही विवादों में रही। यूनिवर्सिटी पर तय शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप लगता रहा है। ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई जमीन की खरीद फरोख्त में नियमों की अनदेखी का आरोप है। आजम पर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बताकर कब्जा करने का भी आरोप है। जमीन के गलत तरीके से आवंटन का आरोप है। अनुसूचित जाति के लोगों की 101 बीघा जमीन बिना अनुमति के खरीदने का भी आरोप है। कई किसानों ने जबरन जमीन कब्जाने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, 2022 में एक मदरसे से चोरी हुए फर्नीचर और किताबें भी जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की गई थी। हालांकि इसे भी आजम खान अपने खिलाफ साजिश बताते रहे हैं। पहले दिन एसपी ने यह कहा कि 100 किताबें, और जिस कंप्लेनेंट से कंप्लेंट कराई है एक सादे कागज पे लेकर उसके दस्तखत ले लिए, उसने ये कहा कि मुझसे डीएम ने कहा था, और उसे रिपीटेडली कहा, ये आप बाइट देख लीजिए उसकी, 3 बार कहा उसने कि मुझसे डीएम ने कहा था। प्रेशराइज करके आप हमारे खिलाफ लोगों से शिकायतें लोगे, जमीनों की शिकायतें लोगे। जिन लोगों की जमीनों की शिकायत ली है ये हाई कोर्ट में हलफनामा दे चुके हैं। आजम खान पर जमीन कब्जाने के 26 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। फिलहाल अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान जेल में है। अब योगी सरकार के इस फैसले से आजम की परेशानी और बढ़ेगी, ये तय है। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।